जो भारत की आजादी के 77 साल बाद तक नहीं हुआ वो आज हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का किन्नौर दौरा कोई आम दौरा नहीं है। भारत और चीन सीमा से सटे रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम शिपकिला पास को आज पर्यटकों के लिए और आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आज से पहले ये क्षेत्र केवल स्थानीय लोगों और सीमित व्यापार गतिविधियों के लिए खुला रहता था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना और आईटीबीपी के साथ मिलकर इस क्षेत्र को पर्यटकों और रोमांच प्रेमियों के लिए खोल दिया है। अब इस क्षेत्र में पर्यटकों की चहल पहल दिखेगी। ये हिमाचल प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि शिपकिला दर्रा न सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग भी रहा है। सरकार ने बेहद सरल शर्तों के साथ इस क्षेत्र को खोलने की योजना बनाई है। कोई भी भारतीय नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर इस दर्रे तक जा सकेगा। हालांकि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रति घंटा सिर्फ 30 पर्यटकों और प्रतिदिन अधिकतम 210 पर्यटकों को ही जाने की अनुमति होगी। पर्यटक सीमा चेक पोस्ट तक जा सकेंगे और वहां से वापस लौटना होगा। सैन्य चौकियों या किसी भी रणनीतिक स्थल की फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। शिपकिला दर्रे से पर्यटक चीन की ओर बनी सड़कों और चेक पोस्ट को भी देख सकेंगे। भारतीय सीमा चौकी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से ये दृश्य यहाँ से आसानी से दिखते हैं। सर्दियों में बर्फ से ढका होने के चलते आमतौर पर ये क्षेत्र बंद रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। शिपकिला के लिए पर्यटक शिमला से किन्नौर और फिर खाब नाम की जगह से लिंक रोड के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ जाने के लिए टोकन या फिर आधार कार्ड दिखाना होगा। रात को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ जाने के लिए फिलहाल कोई फीस नहीं रखी गई है। सीएम सुक्खू शिपकिला दर्रा पहुंचने वाले हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले सन 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के साथ ही इस दुर्गम स्थान पर पहुंचे थे। उस समय यहां तक सड़क मार्ग नहीं था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि हम पिछले 1.5 साल से रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों को सीमित रूप से पर्यटन के लिए खोलने की योजना पर काम कर रहे थे। शिपकिला दर्रे को सबसे पहले खोला गया है। पहले यहाँ जाने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आम नागरिक भी यहाँ जा सकेंगे। ये किन्नौर जिले के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि इससे पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हम लाहौल स्पीति जिले के कौरिक और रंगरिक क्षेत्रों को भी पर्यटन के लिए खोलने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने आज भारत चीन सीमा से सटे इस क्षेत्र में सरहद वन उद्यान की भी आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और सीमा पर तैनात सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने शिपकिला के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए सीमा की सुरक्षा में जुटे सैनिकों के हौसले को सलामी दी। सीएम ने किन्नौर जिला के सीमावर्ती शिपकिला गांव से बॉर्डर टूरिज्म पहल की शुरुआत की। इस शुरुआत से देश भर के पर्यटकों को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के भारत चीन अधिकृत तिब्बत सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इस शुरुआत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे लेपचला, शिपकिला, ग्यूमट, खाना दुमटी, सांगला, रानीकंडा, छितकुल और लाहौल स्पीति के चयनित क्षेत्रों तक पहुंचने की सुविधा भी मिलेगी। आपको बता दें कि यहां से मानसरोवर यात्रा के लिए भी ट्रैक है, लेकिन चीन की तरफ से अनुमति के बाद ही जाया जा सकता है, क्योंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा इस समय है। आपको बता दें कि सतलुज नदी भी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा सतलुज से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। भारत के चीन से होने वाले व्यापार के लिए ये नाथुला और लिपुलेख के बाद तीसरा दर्रा माना जाता है। शीत ऋतु में शिपकिला दर्रा बर्फ से ढका रहता है, जिस वजह से यहाँ आवागमन कुछ समय के लिए बाधित रहता है।